नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के पाठ 17 राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी और मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल के नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह यदि हम देखें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी ये मुख्य 3 पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और जो मध्य प्रदेश सरकार देती है वह वाला शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली कविताएं होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है और उनके कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी एक आशा का संचार उनकी कविताएं करती है। प्रस्तुत कविता में भी बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं और मजदूरी करने के लिए वे विवश हैं। इस तरह से प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने की पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त किया है, आइए देखते हैं इनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, शुरुआत में ही हमारे कवि ने हमें बताया, राजेश जोशी जी ने, कि हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या किस प्रकार से भयावह रूप धारण किए हुए हैं कि बिल्कुल ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, कोहरा छाया हुआ है यानी धुंध छाई हुई है और ऐसे ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम के लिए, मजदूरी के लिए चले जा रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए। कोई बच्चा कारखाने में, कोई चाय की दुकान पर, और वे बजाय खेलने कूदने के, बजाय पढ़ाई करने के उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, इस बात को हम कितनी सरलता से कह रहे हैं। ये कितनी भयानक पंक्ति है, किंतु इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है। यानी विवरण की तरह लिखने का मतलब है कि बहुत सरलता से, बहुत आसानी से ये बात कही जा रही है, किंतु ये बात इतनी आसान नहीं है। ये बात बहुत ही भयानक है और इसे एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है जबकि उनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये एक सरलता से कहने वाली बात नहीं है, ये एक सवाल है समाज के सामने कि ऐसा समाज में क्यों हो रहा है हमारे बच्चों के साथ।
क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पड़ गए हैं पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे काम पर जाते जब हम देखते हैं तो कितनी निराशा भरा वातावरण हमारे सामने उपस्थित होता है। कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर सुबह सुबह ठंड में काम करने के लिए विवश हैं। क्या खेलने के लिए सारी की सारी गेंदें खत्म हो गई है, यानी कि अंतरिक्ष में चली गई है, या दीमकों ने खा लिया है सारी किताबों को? जो रंग बिरंगी किताबें बच्चे पढ़ते हैं वे भी क्या नष्ट हो गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी हम उस बच्चों के जो काम पर जा रहे हैं क्या उनके खिलौने भी कहीं काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भी सारे टूट फूट गए हैं भूकंप के कारण, जिसके कारण ये बच्चे पढ़ाई और खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, यानी अचानक सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं? इन बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बगीचे नहीं बचे हैं, घर में कोई आंगन ऐसा नहीं है कि जहाँ ये बच्चे खेल सकें। इस तरह के प्रश्न कवि के मन में आ रहे हैं और कवि कह रहे हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि का कहना है कि यदि ऐसा है कि सारे के सारी गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर के आंगन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, किताबें सारी खत्म हो चुकी है, विद्यालय और मदरसे खत्म हो चुके हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया के अंदर? कितना भयानक होता है ये सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल यानी यथावत है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे यथावत है। सब चीज़ें मौजूद है बच्चों के लिए, खेल, मैदान, गेंदें, उनके विद्यालय सब के सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बाल श्रम करने के लिए, बाल मजदूरी करने के लिए ये बच्चे विवश हैं। यही कवि हमें ध्यान हमारा खींचना चाहते हैं इस तरफ कि कवि के अनुसार बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास का समय होता है और इस वक्त में उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी वे ऐसे विवश हैं। अपनी आर्थिक उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। क्या समाज उनकी ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता? तो कवि बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने इस तरह से खड़े कर रहा है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कवि की सोच यह है कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह, चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे यह बताते हैं कि ये सारी चीज़ें और जगह दुनिया में भरी पड़ी है, तब भी उनमें ये चिंता घर कर जाती है कि यदि ऐसा है, सब कुछ मौजूद है, तो ये छोटे छोटे बच्चे इन सड़कों से गुजरते हुए काम पर क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन बाल मजदूरी का किया है, जो हमें सोचने पर विवश करता है। आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये कविता ये विवश करती है सोचने के लिए कि जब हमें सारी सुविधाएं मिल रही है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो बताइए आपको ये कविता कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।